क्वेश्चन नंबर 18 में करा कि यंग के द्विस्लिट द्विरेखा छिद्र के प्रयोग में 1.5 अपर्तनांक वाली कांच की एक पतली प्लेट किसी एक स्लिट से आने वाले प्रकाश के मार्ग में रख दी जाती है। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज हटकर चौथे दीप्त फ्रिंज की स्थिति में पहुंच जाती है। यदि प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम हो तो प्लेट की मोटाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में तुम्हारा है लैम्डा इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम और पर्तनांक दिया है म्यू 1.5, थिकनेस पूछा हुआ है और शिफ्टिंग बोला है 4W। तो यहाँ पे अगर हम प्रयोग करते हैं वो वाला व्यतिकरण वाला YDSC का, तो अगर यहाँ पे स्लिट न होती तो केंद्रीय फ्रिज यहाँ पे बनती। अब तुमने ये पारदर्शी स्लिट लगा दिया तो इसकी वजह से तुम्हारी फ्रिंज चौथी ब्राइट फ्रिंज पे मिल रहा जाके, समझ गए? ये वाला खिसक के यहाँ बन रहा, तो खिसका कितना? एक ब्राइट फ्रिंज से दूसरे ब्राइट फ्रिंज के बीच की दूरी होती है W। उस हिसाब से देखा जाए तो ये W, फिर ये W टोटल मिला के 4W खिसक गया। 4W खिसका तो शिफ्टिंग तो तुम्हारी हो जाएगी 4W, ठीक है, 4 फ्रिंज के बराबर। अच्छा, अब हमारा फार्मूला होता है शिफ्टिंग इक्वल टू म्यू -1 इंटू टी बाई लैम्डा इंटू W। यहाँ से शिफ्टिंग जितनी शिफ्टिंग हुई है उसने क्वेश्चन में बता रखा है, इधर रख देंगे। ये तो इसमें W आते ही है, W से W कट जाएगा, म्यू की जगह में 1.5 लिख दोगे, 1 तो रहेगा, टी की जगह में टी रहेगा, लैम्डा की वजह 6000 × 10⁻−10 सॉल्व कर लोगे, टी इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁻−6 आएगा। याद रखना हमेशा, अगर टी ऊपर वो थिक, ये वाली जो टी मोटाई की म्यू अपर्तनांक की कोई भी प्लेट रखोगे तो जिधर रखोगे उधर ही खसकेगी फ्रिंज, समझ गए? किसी किताब में लिखा नहीं है लेकिन ध्यान रखना इस बात को, ठीक है? ये बात कहीं नहीं लिखी कि किधर खिसकेगा, समझ गए? हेलो, तो इसमें शिफ्टिंग इस साइड में हो जाएगी, ठीक है? कह रहा पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि 0.2 mm चौड़ाई वाले रेखा छिद्र से 2 मीटर दूरी पर रखे पर्दे पर विवर्तन प्राप्त होता है। पर्दे पर केंद्रीय उच्छिष्ट के दोनों ओर 6 mm पर पर्दे पर केंद्रीय उच्छिष्ट के दोनों ओर 5 mm पर प्रथम निम्नलिखित पाया जाता है। प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की गणना कीजिए। यहाँ पे हमारा D की वैल्यू दिया है 0.2 mm, ये वाला जो रेखा छिद्र ये छिद्र होता है, और बीच की दूरी पर्दे और इनके बीच की दूरी 2 मीटर दिया। पूछा, बता दिया है कि केंद्रीय फ्रिंज नीचे और ऊपर, नीचे की डार्क फ्रिंज 5 mm इधर है, इधर इस साइड वाली दोनों तरफ डार्क फ्रिंज 5-5 mm की दूरी पर है। जब 5-5 mm की दूरी पर है तो जहां से इधर का डार्क और इधर के डार्क के बीच की दूरी जो होती है वही हमारी केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई कहलाती है। तो ये हो जाती है लगभग डबल, यहाँ ये इतनी एक फ्रिंज की चौड़ाई मानी जाती है। यहाँ से यहाँ तक एक फ्रिंज की चौड़ाई नॉर्मल फ्रिंज, बाकी की जो फ्रिंज होती है उनके लिए बता रहा हूँ, लेकिन जो केंद्रीय फ्रिंज हो जाती है बाकी की फ्रिंजों से ये जस्ट डबल हो जाती है। इसलिए W0 मतलब केंद्रीय फ्रिंज 2D लैम्डा बाई D लिख दिया मैंने। तो ऊपर का नीचे का दोनों को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, सब 5 + 5 × 10⁻³ इक्वल टू 2 की जगह फार्मूले में D जो है तुम्हारा दिया ही है, लैम्डा की वैल्यू पूछा, स्मॉल डी की वैल्यू 0.2 × 10⁻³ समझ गए? तो इस तरीके से किया हुआ है। तो हमारा आंसर सॉल्व करने पर लैम्डा इक्वल टू 5 × 10⁻7 मीटर आ गया। रिकॉर्ड करते थे। एक दूसरा तरीका है, जैसे 5 mm इसकी दिया है केंद्रीय फ्रिंज से प्रथम डार्क की दूरी, तो प्रथम डार्क की कोणीय स्थिति वाला फार्मूला लगा दें।
और प्रथम डार्क की कोणीय स्थिति का फार्मूला होता है डी थीटा एन, इसका डार्क का एन लैम्डा बटे डी होता है। अब यहाँ पे एन इक्वल टू 1 डाल देंगे तो पहली ब्राइट फ्रिंज का मिल जाएगा थीटा, सॉरी डार्क का, थीटा 1 किसका, डार्क का, थीटा 1 का मतलब हो गया प्रथम डार्क फ्रिंज, थीटा 1 डी लैम्डा बटे डी हो जाएगा। लैम्डा हमको निकालना है, स्मॉल डी की वैल्यू हमको पता है 0.2 गुणे 10⁻³ अब क्या है, यहाँ पे हमको अगर कोणी, हमको ये इसकी चाप है ये दिया है पर जो ये इसकी रेखीय स्थिति दिया होता है ना, सेंट्रल फ्रिंज से जो दूरी दी रहती है, तो ये एक प्रकार से रेखीय लंबाई है या लीनियर लंबाई है, इसको चाप मान लिया करो हमेशा, इसको हमेशा त्रिज्या मान लिया करो। तो चाप बटे त्रिज्या करोगे तो थीटा निकल जाएगा। तो यहाँ से देखो चाप जो है 5 गुणे 10⁻³ और त्रिज्या तुम्हारी 2 मीटर है ही है 2, ये थीटा तो तुमने यहाँ से निकाल लिया और एक थीटा ये लैम्डा बाई डी से बनेगा, दोनों सेम होंगे, सॉल्व कर लो कि लैम्डा बराबर 5 गुणे 10⁻⁻5 मीटर आ गया। समझ गए? करो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 500 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य का एक प्रकाश पुंज एक पतली झिर्री पर गिरता है तथा 1 मीटर की दूरी पर परिणामी विवर्तन देखा जाता है। यह देखा गया है कि पहला निम्नलिखित पर्दे के केंद्र से 2.5 मिलीमीटर दूरी पर है, झिर्री की चौड़ाई ज्ञात करो। ठीक है, तो यहाँ पे इसको रिकॉर्ड कर देते हैं। पहला तो मैंने क्या किया है कि जैसे बीच में ब्राइट फ्रिंज होगी, यहाँ पे इधर 2.5 मीटर दूरी पर दूरी पर पहली डार्क इधर की होगी, इधर वाली पहली डार्क होगी, दोनों बराबर बराबर दूरी पर होंगी। तो मैं क्या करूंगा, कोणीय स्थिति निकालूंगा, कोणीय स्थिति थीटा एन, डार्क की कोणीय थीटा एन डार्क का क्या होगा, एन लैम्डा बटे डी। पहली डार्क की बात करेंगे तो एन की जगह 1 रख दोगे तो थीटा 1 डार्क का लैम्डा बटे डी आ जाएगा, यहाँ एन की जगह 1 रख दोगे। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, कोणीय स्थिति जब निकालोगे तो इसको चाप मान लो, जो दूरी दी रहती है सेंटर फ्रिंज से दूरी, और ये वाली जो दूरी दी रहती है हमेशा इसको त्रिज्या मान लो, तो चाप बटे त्रिज्या 2.5 गुणे 10⁻³ क्योंकि mm में है, अब बटे त्रिज्या 1 मीटर, खत्म कहानी, थीटा मिल गया। ये थीटा, और यही थीटा हम क्या करेंगे, लैम्डा बटे डी करके भी निकाल लेंगे। तो लैम्डा हमारा इतना दिया, डी इतना दिया, डी दिए नहीं निकालना, सॉल्व करेंगे आ जाएगा डी इक्वल टू 0.2 गुणे 10⁻³ मीटर। अच्छा, इसको अगर हम उस तरीके से करते, एक तरीका और है कि केंद्रीय फ्रिंज की जो चौड़ाई दिया हुआ है, जो केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई होगी तो दोनों तरफ डार्क होते हैं, समझ गए, तो दोनों साइड में डार्क होंगे तो दोनों डार्क की जितनी पोजीशन होगी, जितनी दूरी पर, दोनों को जोड़ देंगे तो केंद्रीय फ्रिंज की टोटल चौड़ाई निकल आती है। समझ गए? जैसे इसमें फिगर में देखो ये वाला में, इधर भी दोनों को जोड़ दोगे तो टोटल यहाँ से यहाँ तक इतनी चौड़ी फ्रिंज होती है डार्क। समझ गए ये वाली? तो ये हो जाएगी डार्क फ्रिंज की चौड़ाई 2.5 गुणे 10⁻³ और जो डार्क तुम्हारी जो वो पर्दे के बीच की दूरी है, उसके स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर है। स्मॉल डी की वैल्यू पूछा, लैम्डा की वैल्यू दे रखा 500 गुणे 10⁻⁹ मीटर। इसको क्या करोगे, अब हमको केंद्रीय फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है विवर्तन के केस में, ये फार्मूला होता है W0 = 2D लैम्डा बाई स्मॉल डी। सॉल्व वैल्यू पुट कर दो, इसकी इतनी है ये, तो जोड़ोगे तो इतना आ जाएगा, 2 है ये पहले से, डी की वैल्यू 1 है, लैम्डा को वैल्यू हमने रख दिया, स्मॉल डी निकालना, सॉल्व कर दोगे इतना आंसर आ जाएगा। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि विवर्तन से आप क्या समझते हैं, तो ये तो तुम लोग रट ही लेना। किसी 3 गुणे 10⁻⁻5 मीटर चौड़ी स्लिट पर 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश अभिलंबवत पड़ रहा है। विवर्तन प्रारूप में प्रथम निम्नलिखित केंद्रीय उच्चिष्ट से कितनी कोणीय चौड़ाई पर स्थित होगा, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई भी ज्ञात करो।
तो ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, पहले केस में बोल रहा है प्रथम ब्राइट फ्रिंज की कोणीय स्थिति बताइए। तो यहाँ पे d बराबर 2 × 10⁻⁵ है, लैम्डा इक्वल टू 5000 एंगस्ट्रॉम है। थीटा n ब्राइट फ्रिंज के लिए होता है n+1/2 लैम्डा बटे डी। यहाँ पे n इक्वल टू 1 डाल दोगे तो प्रथम ब्राइट फ्रिंज की स्थिति मिल जाएगी। ये हो जाएगा n की जगह 1, तो 1+1/2 लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा की जगह 5000 × 10⁻⁻10 बटे 2 × 10⁻5 है, ये स्मॉल डी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से। तो सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से प्रथम ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई 3.75 × 10⁻2 रेडियन आ जाएगा। अब होगा केंद्रीय फ्रिंज की जो होगी उसको थीटा नॉट बोलते हैं। तो केंद्रीय फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है, कोणीय चौड़ाई, वो 2 लैम्डा बटे डी होती है। यहाँ से देख लो, पहला d1 दूसरा d1, ये इधर उधर का d1 ये इधर का d1, दोनों के बीच की दूरी, ऊपर वाले को तो थीटा, ऊपर वाले को लैम्डा बटे डी, नीचे वाले को लैम्डा बटे डी, दोनों कोणों को जोड़ दोगे तो 2 टाइम्स में लैम्डा बटे डी हो जाता है। ये हालांकि बच्चे याद रखते हैं, याद रखना इसको। वैल्यू पुट कर दोगे 2, लैम्डा की जगह 5000 × 10⁻10 और डी स्मॉल डी की जगह 2 × 10⁻5। सॉल्व कर लोगे 5 × 10⁻2 रेडियन आ जाएगा। तो यहाँ से आंसर आ गया, यहाँ से आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब इसमें ये वाली गलती मत करना। अब इसमें आधे सवाल को वो साइन थीटा से निकाल रहा है, अब आधे सवाल को डायरेक्ट निकाल दे रहा है λ/2 से। तो दोनों को सेम तरीके से निकालना है, थोड़ी कि कहीं पे दूसरा फार्मूला अप्लाई कर रहे हो, कहीं दूसरा कहीं पे दूसरा। जब सवाल सेम है, डेटा सेम है, तो फार्मूला भी सेम ही लगेगा। ठीक। 4th नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के विवर्तन को स्पष्ट कीजिए। एकल झिल्ली के विवर्तन पैटर्न का आरेख बनाकर उच्चिष्टों तथा निम्निष्टों को दर्शाइए। डेरिवेशन है, कर लेना। क्वेश्चन है 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश 6 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर चौड़ी झिर्री पर अभिलंबवत पड़ता है। तृतीय निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति ज्ञात करिए। आसान सवाल है ये, इसमें कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या है, तुमको लैम्डा की वैल्यू दी है 6000 एंगस्ट्रॉम और स्मॉल वो छिद्र की जो चौड़ाई है वो दिया है तुम्हारा 6 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर। इसकी वैल्यूज थीटा एन, केंद्रीय एन बी डार्क फ्रिंज की जो कोणीय चौड़ाई होती है थीटा एन डी, डी का मतलब डार्क, एन लैम्डा बटे डी होता है। तीसरे के लिए हो जाएगा एन की वैल्यू 3 डाल दोगे तो यहाँ पे प्रश्नानुसार लिखते हैं ना। तो डी थीटा 3 किसकी डार्क के लिए कितना हो जाएगा तुम्हारा 3 लैम्डा बटे डी। 3 लैम्डा की जगह में तुम्हारा हो जाएगा 6000 × 10⁻⁻10 बटे में 6, स्मॉल डी की वैल्यू है ही है 10⁻⁴ सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करोगे 10⁻⁻2 आ जाएगा। गुणे में सॉल्व कर दोगे 0.3 रेडियन आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 600 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य एक समांतर प्रकाश किरण को डी चौड़ाई की एक झिल्ली पर अवलंबवत आपतित है। यदि झिल्ली तथा पर्दे के बीच की दूरी 0.8 मीटर हो तथा द्वितीय क्रम के उच्चिष्ट के पर्दे से की पर्दे के केंद्र से दूरी 15 सेंटीमीटर हो, तब झिल्ली की चौड़ाई का परिकलन कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या करना है तुमको, लैम्डा दिया हुआ है 6 × 10⁻⁹ मीटर और ये वाला अननोन है झिर्री की चौड़ाई, ये वाली इसी को पूछा है। कैपिटल डी ये वाली वैल्यू दिया है तुम्हारा, ठीक है, कितना दिया हुआ है 0.8 मीटर। तो यहाँ पे हम कोणीय स्थिति निकालेंगे। कोणीय स्थिति का फार्मूला पता है, थीटा एन बी इक्वल टू n+1/2 लैम्डा बटे डी ब्राइट फ्रिंज के लिए, एन बी ब्राइट फ्रिंज के लिए। तो n बराबर 2 डाल देंगे तो थीटा 2 हो जाएगा दूसरी ब्राइट फ्रिंज, और
एन की जगह 2 + 1/2 हो जाएगा, और लेमडा की जगह तो लेमडा यही वाला उठ के चला आ जाएगा, और डी ये वाला है ही है। ये रेडियन में होगा आंसर, ठीक है। अब ये मीटर में दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ की पोजीशन, ये वाली यहाँ से यहाँ की दूरी थीटा मैंने रेडियन मैंने रखे मीटर में दिया, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए ये वाली त्रिज्या का गुणा कर दो जो थीटा निकाला है। तो देखो यहाँ पे क्या किया हमने, ये जो भी वैल्यू आई है उसमें थीटा का मल्टीप्लाई, वो इसको त्रिज्या समझ लो, हमेशा त्रिज्या इसको मान के मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये वाला चाप, ये वाली लेंथ निकल आएगी, इस वाले से इस वाले के बराबर कर दिया। थीटा में हम हमेशा कैपिटल टी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाली लेंथ अपने आप निकल आती है। चाप बराबर त्रिज्या थी, कोण गुणे त्रिज्या, ये कॉन्सेप्ट लगा सॉल्व कर लो। ये वाली वैल्यू उठा के इधर रख दिया थीटा की जगह पे, 2 + 1/2 इंटू में 600 × 10⁻⁹/डी इंटू 0.8, इस वाले स्मॉल डी इधर तो ये है ही है, 15 × 10⁻³ सॉल्व कर लोगे, डी = 0.8 × 10⁻⁴ मीटर आ गया, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट से सारे को हमने दो ही तरीके से सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक एकल स्लिट द्वारा विवर्तन में द्वितीय निम्नलिखित 60 डिग्री के विवर्तन कोण पर प्राप्त होता है। यदि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लैम्डा हो तब स्लिट की चौड़ाई क्या होगी। तो यहाँ पे जो है देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एकल स्लिट द्वारा विवर्तन में द्वितीय निम्नलिखित 60 डिग्री कोण पर प्राप्त होता है। यदि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा हो तो तब स्लिट की चौड़ाई क्या होगी, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसको करा देते हैं। यहाँ पे क्या है, ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा, थीटा बराबर में n λ/d। क्यों नहीं लगेगा, ये तभी लगता है जब हमारा थीटा की वैल्यू बहुत छोटी हो। थीटा की वैल्यू यहाँ पे छोटी नहीं, थीटा ऑलरेडी दे रखा है 60 डिग्री, तो बहुत ज़्यादा हो गया, समझ गए। थीटा जब दशमलव में होता है तो चलेगा। तो यहाँ पे साइन थीटा n = n λ वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, जिससे ये निकला था। तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 डालेंगे तो साइन थीटा n 2 नहीं साइन थीटा 2 = 2 λ हो जाएगा। थीटा 2 की वैल्यू हमारा 60 डिग्री दिया है द्वितीय डार्क फ्रिंज की, ठीक है। तो द्वितीय डार्क फ्रिंज है ना, हाँ ठीक है। तो थीटा की जगह 60 डाल दोगे तो डी साइन 60 की वैल्यू √3/2 और 2 λ, तो डी बराबर में 4 λ/√3 हो गया। इस तरीके से ये जो क्वेश्चन बैंक में लगा है वो सही लगा, ठीक है।